भागवत पुराण के स्कंद खोलकर देखें तो आपको पता चलेगा कि सारी दुनिया को सप्तद्वीप में तकसीम किया गया था। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों में, 7 इलाकों में सारी दुनिया को तकसीम किया गया था। भागवत पुराण में लिखा गया है तफसील के साथ। मैं आपको गिनाता हूं वो कौन से द्वीप हैं और फिर किस द्वीप में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, आखिरी अंतिम अवतार किस द्वीप में आएंगे। शालमल द्वीप बताया गया। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप किसे कहते हैं? जम्बूद्वीप हिंदुस्तान को कहते हैं। आज से 6000 साल कबल हिंदुस्तान को जम्बूद्वीप से याद किया जाता था। क्यों? क्योंकि यहां पे जम्मू नाम का एक बादशाह भी गुजरा है और जाम का मेवा कसरत से होने की वजह से इस इलाके का नाम जम्बूद्वीप रखा गया था। फिर यह नाम चेंज होता, भरतखंड हुआ, भारत हुआ, हिंद हुआ, इंडिया हुआ, कई नाम यह चेंज करता रहा, लेकिन इसका असल नाम जो कदीम नाम है जो भागवत पुराण के अंदर है, मालूम है हिंदुओं, इसका नाम क्या था? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप कहलाता था। और उसके बाद शाकद्वीप किसे कहते थे? दूसरा शाकद्वीप। शाकद्वीप ईरान को कहते थे। ईरान और खुरासान के इलाके को शाकद्वीप कहते थे कि कसरत से जहां मेवा और कसरत से जहां सब्जी फल फूल जहां पर होते हैं, उस इलाके को उन्होंने उस नाम से मंसूब कर दिया गया था। उसका नाम शाकद्वीप। रशिया, चीन, जर्मनी, इसको कोमेदिक द्वीप के नाम से याद किया जाता था। और दूसरा क्रोंच द्वीप। क्रोंच द्वीप इटली और यूनान को कहते थे। क्रोंच द्वीप जहां पर लंबी लंबी चोंच के परिंदे सबसे ज्यादा तादाद में वहां पे पाए जाते थे, तो इस लिहाज से उसका नाम था क्रोंच द्वीप। उस इलाके का नाम बताया गया था। और आप जानते हैं कि अरबस्तान को जो नाम दिया गया था वो था शालमल द्वीप, कि आखिरी जो अंतिम अवतार आएंगे उस मकाम का नाम होगा शालमल द्वीप, जहां की जो कॉटन और जहां का कपड़ा और वो बहुत ही मुलायम हुआ करता था, उस नाम से इस इलाके का नाम से वो शालमल द्वीप इन्होंने रखा था, शालमल द्वीप। और जहां अरबस्तान और किनान का जो जितना इलाका है ये सब शालमल द्वीप के नाम से याद किया जाता था। और फिर उसके बाद कुश द्वीप। कुश द्वीप कहते थे अफ्रीका को। अफ्रीका का जितना इलाका है ये कुश द्वीप कहलाता था, क्योंकि कुश दरअसल ये है खस। खस की जो घास है, सूंघा हुआ आपने, उसके अंदर एक खुशबू होती है, उस नाम से उस इलाका बड़ा मशहूर है। उस जमाने में उन्होंने उस घास के नाम से इसका नाम अफ्रीका के इस इलाके को कुश द्वीप से याद किया गया था। और पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप किसे कहते हैं? यह है इंग्लैंड का इलाका, और ये जहां समंदर से घिरा हुआ इलाका उसको कहते हैं पुष्कर द्वीप। तो इस तरह 7 द्वीपों में इन्होंने पूरी दुनिया को तकसीम किया था। तो शालमल द्वीप में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंतिम अवतार, जो आखिरी ऋषि जो आने वाले हैं, वो शालमल द्वीप का उसमें जिक्र आया है। तो आप ये जान लें कि वो मरुस्थल निवास रेगिस्तान में, शालमल द्वीप में, अयोध्या। अयोध्या कौन से है? अयोध्या जहां पे युद्ध हराम है, जंग हराम है, वो बैतुल हराम जो खाने काबा मक्कतुल मुकर्रमा का जो जिक्र किया गया है, अयोध्या में पैदा होंगे कल की अवतार, और शालमल द्वीप में होंगे, मरुस्थल निवास में होंगे, और लिंगच्छेदी समसुधारी उच्छालापी सिकाइना सर्वभक्षी मासूतहा। और बताया गया भविष्य पुराण के अंदर कि वो दाढ़ी के रखने वाले होंगे और जिनको अल्लाह ताला ने मौलूद किया, पैदा किया, तो वो खतना किए हुए पैदा हुए। ये हजारों साल पहले धर्म ग्रंथ में बताया गया कि किसी इंसान ने खतना नहीं की, बल्कि अल्लाह ताला ने जब उन्हें तवल्लुद किया तो वो खतना किए हुए आप सल्लल्लाहु दुनिया में तशरीफ लेकर आए। यहां तक की यह बात आपके शास्त्रों में, पुराणों में ये मौजूद है। इससे बढ़कर आप बताएं कि क्या आपके लिए
शांति का और प्रेम का इससे बढ़कर क्या पैगाम हो सकता है, क्या पैगाम हो सकता है। यही वजह है कि हम आपको खुले दिल से, दिल चीर कर ये पैगाम दे रहे हैं कि एक हो जाओ, सभी एक है अल्लाह सबका। एक हो जाओ, सभी एक है अल्लाह सबका। सारे आलम के लिए सरवरे आलम है एक। सारे हादियों और नबियों को खुदा ने भेजा, जिन पे नाजिल हुई वो सारी किताबें सच हैं। अपने अल्लाह को करो याद, सब मिलकर एक जा। तो वो पैगाम है। तो इस तरह रसूल करीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, जो अंतिम अवतार के ताल्लुक से भविष्य पुराण के अंदर और एक भविष्यवाणी आई है, वो प्रति स्वर्ग प्रति 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक नंबर 5 में आया है। क्या कहते हैं उसके अंदर, क्या बताया गया है? उस भविष्य पुराण के अंदर बताया गया है कि एतस्मिन् अंतरे मलेच आचार्येण समन्विताः मुहम्मद इति ख्यातः शिष्य शाखः समन्विताः। एतस्मिन् अंतरे, इतने में गैर कौम, गैर मुल्क, गैर जबान के रहने वाले, आचार्य ना, आचार्य कहते हैं मुकद्दस तरीन वजूद को। अरबी हिंदुस्तान के लिए अजनबी जबान है, हिंदुस्तान के लिए अरब अजनबी मुल्क है। एतस्मिन् अंतरे मलेच आचार्य ना, मलेच आचार्य कहा, यह आचार्य नहीं कहा हिंद का आचार्य या जम्बूद्वीप का आचार्य या दिल्ली का आचार्य या लखनऊ का आचार्य या बॉम्बे का आचार्य या मद्रास का आचार्य या मैसूर का आचार्य या दक्कन हैदराबाद का आचार्य, यह नहीं कहा, बल्कि तस्में अंतरे मलेच आचार्य ना। तो मलेच के इलाके में, जो गैर मुल्क और गैर जबान के इलाके में जहां पर बताया गया कि वो आचार्य आएंगे, तो उस आचार्य का नाम क्या होगा? तस्में अंतरे मलेच आचार्य ना समन्विताः आएंगे, उनका नाम क्या होगा? मुहम्मद इति ख्यातः, उनका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इति ख्यातः शिष्य शाखः समन्विताः, वो अपने शागिर्द और असहाब के साथ आएंगे और सारी दुनिया में उनका पैगाम लेकर वो निकल जाएंगे। शिष्य शाखः समन्विताः, ये भविष्य पुराण के अंदर ये भविष्यवाणी है। तो ऐ मेरे बंधुओं, ऐ मित्रों, इसके अलावा नाम अहमद में 4 हरूफ हैं, अलीफ हा मीम दाल, नाम अहमद। तो ये भविष्यवाणी इस तरह आई है उस नाम के 4 हरूफों के साथ। अ कागे अखंडस्व, ह कारो हनन मीति, म कारो माया ब्रह्मांड, द कारो ददयंति साहा। अलीफ से रूह और जान कायम हुई है और उसकी वहदत कायम हुई। हा से उसका मालिक बना, मीम से कायनात आलम बना और दाल से देने वाला बना। नाम अहमद का क्या शान, अहमद का क्या अहमदी का ज़हूर है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। क्या शान अहमदी का इस चमन में ज़हूर है। क्या शान अहमदी का इस चमन में ज़हूर है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। कैसे अलीफ से आप देखें जितने दरख्त खड़े हुए हैं वो सब अलीफ में हैं। नाम अहमद के अलीफ में सारे दरख्त खड़े हुए हैं। और उसके बाद आप देखें कि हा, जो सजदे की हालत में जितने भी चीजें बह रही हैं, पानी बह रहा है, वो सजदे की हालत में है। आप देखें हा सजदे की हालत में बनता है, वो अलीफ और हा है। और मीम देखें, जितने पहाड़ हैं वो कायदे की हालत में बैठे हुए हैं, वो मीम बनता है, वो माँ है। और